प्राण भी चला जाए तो चुप नहीं रहूंगा। क्यों सत्येंद्र जैन जी के भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश और खुद कैश लेने की क्या जरूरत आ पड़ी? ऐसा क्या प्रयोग था उस कैश का? उनके घर के अंदर कैश का लेन देन हुआ है, मैं बयान दूंगा। मेरे को हटाने का कारण क्या बना? अगर पानी रीजन होता तो पहले क्यों नहीं हटाया गया जब तक मैंने ये लेटर नहीं लिखा? अगर मेरी परफॉर्मेंस रीजन होती तो अपने सारे बयानों में, इंटरव्यू में इतनी तारीफें क्यों की जा रही थी? अगर जनता की शिकायत के कारण हटाते तो जब तक मैंने ये नहीं बोला कि मैं एंटी करप्शन ब्यूरो से टाइम मांग रहा हूं तब तक क्यों नहीं हटाया? ये टाइमिंग बताती है कि किसकी दाढ़ी में तिनका है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ब्लैक मनी के मामले में कई ऐसे जानकारियां हैं सत्येंद्र जैन जी के बारे में जो सबको मालूम है। मंत्री रहते हुए और मंत्री रहने से पहले किस प्रकार से बेटी को और रिश्तेदारों को पदों पे रखा गया। और माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई तो उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। मंत्री बनने के 1 महीने के अंदर मैंने शीला दीक्षित के खिलाफ 400 करोड़ के घोटाले की रिपोर्ट तैयार की थी और जिस दिन वो रिपोर्ट मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजी उस दिन क्या किया गया वो पूरे देश के सामने है। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से ये कहा कि जो भी कुछ हुआ है, जो भी पैसों की बात है, वो किसका पैसा है, वो पैसा कहां से आया सत्येंद्र जैन के पास और वो नगद पैसा क्यों था? आप सारे विधायकों को बुलाकर और कार्यकर्ताओं को बुलाकर इस संबंध में सारे कागज जनता के सामने रखें। उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। संवैधानिक पद में होने के नाते मेरे को एंटी करप्शन ब्यूरो को ये बात बतानी होगी और ये बात कहकर मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर से वापस आ गया। बयान या आरोप नहीं है, ऑन रिकॉर्ड उपराज्यपाल महोदय को देकर आया हूँ और इसके बाद एसीबी, सीबीआई सबको बताऊंगा जाकर। इस आंदोलन में कुछ भ्रष्टाचारी आ गए हैं, कुछ लोगों को भ्रष्टाचारियों को बचाने की आदत पड़ गई है। तरह तरह के मामले सामने आते हैं, कभी बस के घोटाले के, कभी टॉक टू AK के घोटाले के, कभी पैसों के घोटाले के। कार्यकर्ता दूर खड़ा होकर देखता रहता था एक उम्मीद में कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, वो कभी पैसा नहीं ले सकते। आज दुख के साथ लेकिन इस संकल्प के साथ कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे जिन्होंने कैश लिया, या तो वो बताएं कि वो पैसा कहां से आया, उस पैसे का हिसाब किताब दुनिया को दें।